जिन्होंने करके दिखा दिया कि वीर गुर्जर क्या है, बता दिया सबको, हिंदुस्तान नहीं दुनिया में बता दिया कि क्या है। अकेली कौम है जिसके सामने वीर लगता है, वो है गुर्जर। सम्मान 36 कौम का है, लेकिन कहना वही पड़ता है जो सत्यता हो। हमारे वीर गुर्जर कौम के मेरे छोटे भाइयों, बच्चों, मेरे बड़े बुजुर्गों ने जो उस अस्मिता का परिचय दिया, उस शौर्य शक्ति का परिचय दिया, जिसके बारे में मध्यकालीन भारत में लिखा है गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में, कि भारत माता के पश्चिमी छोर की रक्षा करने वाला गुर्जर प्रतिहार ऐसा वंश था जो अरब से आ रहे आक्रांताओं के दांत खट्टे करके तलवारों से लोहा लिया करता था और भारत मां की अक्षुण्णता को अभिन्न रखा करता था। आज उसी प्रतिहार समाज के वंशों ने, जो वीर गुर्जर प्रतिहार वंश है, 36 कौम के सम्मानित, उनका भी सबका सम्मान है, के साथ अग्रणी रोल निभा करके जिस तरह से रंगमहल प्रकरण में अपनी शौर्यता का बखान किया, इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं, इतिहास ने उसको दर्ज कर लिया है। आपकी वीरता, आपकी शौर्यता, आपका त्याग, आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मिसाल है, मैं आपको बयान कर देता हूं। ये ऊंचा नहीं होने का थोड़ा सा, चलो मैं झुक जाता हूं। लंबों को थोड़ी दिक्कत आती है हम लोगों को, वैसे विधायक जी भी उसी में शामिल हैं। जब 26 तारीख को ये घटना घटी, और क्यों घटी आप सब जानते हैं, मैं कारणों में जाना नहीं चाहूंगा। किसी कायर का नाम हमारी जुबान से ना आए तो अच्छा है, वीरों का ही नाम आए तो अच्छा है, मैं ये चाहूंगा। 27 तारीख को हम जेल में गए, तो जैसे ही जाके बैठते हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, अंतराम जी चौधरी साहब और तमाम लोग आए, मुलाकात हुई। मेरे बड़े भाई चौधरी कीरत सिंह जी, जो ताऊ जी चौधरी अनवर सिंह जी के पुत्र हैं, और ताऊ जी मुझे इतना स्नेह किया करते थे। मैं राजनीति की तरफ भी जब बिल्कुल इच्छादित नहीं था, भारत का चैंपियन बना था 110 किलो वेट में, पढ़ाई लिखाई और पहलवानी 2 काम होते थे, तो ताऊ जी प्यार से मुझे बेटी कहा करते थे कि बेटी बादाम लिया कर, मेहनत बहुत करवा रहे तेरे पिताजी, कंजूसी कर जाएंगे, घी लिया कर। प्रधान हरपाल सिंह जी और ताऊ अनवर सिंह जी 2 ऐसे शख्स थे, प्रधान हरपाल सिंह जी टिकोला वाले और ताऊ अनवर सिंह जी मोहम्मदपुर वाले। जब मैं 2002 में चुनाव लड़ा, तो ताऊ अनवर सिंह जी ने कमान संभाली थी और धर्मपाल सिंह को खड़ा किया था कि शेड्यूल कास्ट स्रोत थोड़ी सी इधर चली जाए, तो उस तरह से पूरा आशीर्वाद उनका रहा। आज उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में मेरे बड़े भाई, मेरे अग्रज चौधरी कीरत सिंह जी मेरे गार्जियन की तरह विद्यमान है, और बड़ा हर्ष मुझे हुआ। भाई बच्चे तो गलती करते ही हैं, बड़ा तो माफ करेगा, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो हमारी जो भी आपस में थी उसे दफन करके भाई साहब ने जो आशीर्वाद दिया अविस्मरणीय है। उस दिन एलआईयू इंस्पेक्टर मोबाइल लेकर के जेल में आते हैं। मैंने कहा मिस्टर यादव, हमें तो मोबाइल लाने नहीं दे रहे, आप पे कौन सा पासपोर्ट है, मोबाइल क्यों आए, बाहर रखा हो उसे। कहने लगा जी एसएसपी साहब लाइन पे हैं। मैंने कहा एसएसपी साहब होंगे, मुझे बात नहीं करनी। उसने स्पीकर खोल दिया, तो एसएसपी साहब बोले कि कुंवर साहब जरा बात करनी है। मैंने कहा बात क्या करनी है, एक को तो उसी अपराध में जेल भेज दिया, दूसरे की आपने जमानत करवा दी, उसे बाहर भेज दिया, ये तो तरीका नहीं कि नहीं मुख्यमंत्री जी को बात करनी है। अब मुख्यमंत्री जी हमारे मित्र हैं। मैंने कहा भाई देखो ठीक है, कोई भी परिस्थितियां आए लेकिन सम्मान करना चाहिए। मैंने कहा कराइए। 10-15 सेकंड में मुख्यमंत्री जी लाइन पे आ गए। हमने कहा जय श्री राम। उन्होंने कहा ये क्या कर दिया काम। मैंने कहा तुम भी तो क्षत्रिय हो, तुम क्या पतला मुद्रे, तुम ना करते इस काम को, यही शब्द है मेरे। कहने लगे नहीं नहीं ऐसी बात तो नहीं है। मैंने कहा बात हो गई, अब ये बताओ करना क्या है। कहने लगे देखो जी, राष्ट्रीय खेल हम करवा रहे हैं, कल से नेशनल चैंपियनशिप उत्तराखंड में हो रही है, नेशनल गेम्स। आपके बेटे भी शूटिंग में नेशनल टीम में हैं और हम चाहते हैं कि नेशनल गेम हो जाए। मैंने कहा जी बहुत बहुत आभार आपका, आपने प्रयास किया, राष्ट्रीय खेल हुआ, आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हुआ। उन्होंने कहा मोदी जी तो आ रहे हैं कल और आपके समाज ने महापंचायत कर दी और सारे डरते हैं आपके समाज से। मैंने कहा भाई हम गब्बर सिंह थोड़ी हैं कि भाई मां कहती थी 5 कोस पे कि बेटा सो जाने गब्बर सिंह आ जाएगा, गब्बर गुजर में फर्क तो है। कहने लगे ना इसे रुकवाओ। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी
झोटे का नाथ पड़ जा, बैल का पड़ जा, सांड का पड़ जा, शेर का नाथ नहीं पड़ा करती। ये तो तूफान है। तूफान किससे रुके आज तक कि नहीं सरकार पे दिक्कत आएगी। मैंने कहा सरकार पे दिक्कत नहीं आने दूंगा। मैं यहीं से जेल से अपील करता हूं और रानी देवयानी जी से मैंने आग्रह किया। देवयानी जी ने जाकर के उस अपील को पढ़ा और आप सब लोगों ने जो उसमें आच्छादित होकर के जो उसका प्रमाण और निवारण दिया वो अविस्मरणीय है। उसको इतिहास कभी नहीं भुला सकता, उसको लंढौरा रियासत कभी नहीं भुला सकती, उसको भारतवर्ष कभी नहीं भुला सकता। एक अभिन्न, एक क्रांतिवीरों का मूवमेंट था। मना करने के बावजूद 50,000 युवा अपने सीने में जोश भर के जब लंढौरा महल की तरफ चले हैं, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ठीक है लंढौरा रियासत वीर गुर्जर समाज की रियासत रही, लेकिन 36 कौम की भागीदारी रही। और आज उस प्राचीन गौरव का, लंढौरा रियासत का जो ये प्रतिबिंब, जो प्रतीक चिन्ह रंगमहल के रूप में विद्यमान है, हम इसके मालिक नहीं, हम सिर्फ ट्रस्टी हैं। मालिक तो आप लोग हैं जो यहां का समाज है। हम सिर्फ ट्रस्टी, हमारा कोई मतलब नहीं। आपकी प्रतिष्ठा है, आपका अभिमान है, आपका सम्मान है। मैं तो आपके जूतों की धूल, मैंने भाई कीरत सिंह से 26 जनवरी की रात को कह दिया था, जब थाने में बैठे थे, पूछ लो। मैंने कहा भाई साहब मैं तो आपके जूतों की धूल हूं, लेकिन बुरा इस बात का लगा कि आपकी अस्मिता को कोई बोल के चला गया। तब कीरत सिंह जी ने कहा था कि फिक्र मत कर छोटे भाई, बदला हम लेंगे, और उन्होंने लेकर दिखाया। गर्व है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे शेर, वो कहना सफेदी आ गई, अरे बब्बर शेर बुढ़ा हुआ करा, बब्बर की तो बाली बतेरे हों। अकेले ने दहाड़ मार दी, चाहे कुछ भी करना पड़ा, पुलिस वाले सर पटक के चले गए, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह के साहस को नहीं तोड़ पाए। अकेले शेर में जैसे मान मर जाता है शेर, उस रंग महल की प्राचीर में सीना तान के खड़े हुए थे। मैं तो जेल से आने के बाद उन वीडियोज को देखा 15-16 फरवरी को, और गर्व की अनुभूति हुई कि किस तरह से सर्व समाज ने मिलकर के एक आंदोलन तैयार किया और भारतवर्ष में पहली एक मिसाल बनी है उस क्रांति की। विधायक चौधरी अर्जुन सिंह का स्टेटमेंट कि भाई हम तो नाई का नौता भी नहीं उगते, ये तो विधायक का, और उसी ढाल जवाब दें जी कर नौता हुए, तो मैं कैसे मान जाता। ईंट का जवाब तो पत्थर से देने की शैली हमारी है ही, अंजाम कुछ भी हो जाए। तो आप लोगों का दिया हुआ साहस था ये, जो मेरी धर्मपत्नी रानी देवयानी ने आपके सामने कहा कि नहीं हम अकेले नहीं, आपके बगैर क्या है। अब अर्जुन सिंह जी ने बंदूक और कारतूस फेल दी उसमें, अलग बात है, हकीकत है। आप हैं तो हम हैं, नहीं हम कुछ नहीं, आपके पैरों की धूल है, वही कहता हूं। धूल को माथे से लगाया मैंने आज मीरकपुर में आकर के, इस वीर भूमि की धूल को मैंने अपने माथे से लगाया और उस चरण रज को अपने मस्तक में अभिषेक करके आज ये 54 इंच का सीना आपके सामने खोल के गौरवान्वित हो रहा हूं। उम्र में भी आपका भाई वही है जो 30 साल पहले था, और 20 साल बाद भी ऐसे मिलूंगा जैसा आज खड़ा हूं आपके सामने। वो एक गाना था सुहाग फिल्म में, क्या यार सुन यारी तेरी हमें जिंदगी से भी प्यारी है, ये हाथ मेरे हैं सनम पर इन हाथों में ताकत तुम्हारी है, जवाब एक नहीं हमारा कहीं, ये वर्दी भी तो सरकारी है, कुछ नहीं सब आपके ऊपर। जहां मेरा समाज, मेरा सब कुछ, वही आपका सेवक। मैं तो सेवक की तरह आपके बीच में हूं। आप लोगों ने 4 बार विधायक बनाया, 3 बार जिला पंचायत, 7 चुनाव एक बार जिताए, इतिहास आपने खादर क्षेत्र में काम कराया। मैं नहीं भूल सकता, मेरा परिवार नहीं भूल सकता। ठीक है कि हमने उस कर्ज को एक फर्ज समझ के अदा किया, अभूतपूर्व विकास खादर क्षेत्र में आसपास करके दिखाया जो आज तक नहीं हुआ था। लेकिन जो जज्बा, जो खुलूस, जो मोहब्बत, जो प्यार मुझे आप लोगों से मिली है, वास्तव में मैं इस जीवन में तो उसको उतार नहीं पाऊंगा। आपके बीच में कहता, अपना सिर झुका के आपके बीच में उस चीज को कहता हूं, अपना आभार प्रकट करता हूं। आज गुरु फकीरा दास जी के शोध स्थल पर मेरी इच्छा थी, मैंने जेल से कहा था कि मैं रिहाई होने के बाद सबसे पहले अपना माथा गुरु जी के चरणों में टेकूंगा। 14 फरवरी का मेला था जी, 23 फरवरी का मेला था। रानी देवयानी जी और मेरा बेटा कुंवर देवी प्रताप आए मेरी गैर मौजूदगी में। आप सबका आभार प्रकट करके कहा था कि जब भी हम रिहा होके आएंगे
हम बाबा फकीर दास जी के यहां माथा निभाएंगे। समय कम था मेरे पास, क्योंकि रात ही हम छूटे हैं। उस तरह से नहीं हुआ कि भाई भंडारा करें, बड़ा करें, लेकिन ऋषि प्रधान जी, कुंवर पाल जी और वीरेंद्र सिंह चौधरी साहब ने इंतजाम किया है। मैं आभार प्रकट करता हूं और शीघ्र ही पूरे गांव का बस 3 नाम ले दिए, बाकी सभी उसमें शुमार हो गए। चाहे भाई सोनू जी हो, भाई पंकज जी हो, अर्जुन प्रधान जी, सभी उसमें शुमार हैं। मैं देखिए, अब खूपड़ वाली बात भी है, वैसी बात भी, बिरादरी वाली बात भी है, सारी बात है। हम आपके हैं, आप हमारे हैं। और कुल और जल ऐसे मिलता है जैसे कुछ चीज मिलती है नहीं, दुनिया में अलग ही होता है कुल और जल का जो मेल है। मैं तो अपने आप को वीर भूमि मीरकपुर में आके हमेशा से धन्य मानता हूं। जब से मैं युवावस्था में प्रवेश किया, समाज सेवा में जाना शुरू किया, अब से लगभग 35-40 साल पहले, तभी से मैं हर वर्ष गुरुजी के मेले पे आता हूं, अपना शीश नवाता हूं और आशीर्वाद गुरुजी से लेता हूं। इस बार मैं नहीं आ पाया, लेकिन मेरे परिवार का अंश आपके बीच में आए और जो मिसाल आपने कायम की, वीरता की, बलिदान की, उसके प्रति अपने सुमन, अपने आदर के सुमन अर्पित करने आए थे। वो समादर देने के लिए, आपको आभार प्रकट करने के लिए, और मैं स्वयं आपके बीच में आया हूं, क्योंकि वास्तव में एक मिसाल आप लोगों ने कायम कर दी है। न भूतो न भविष्यो, न कभी पहले ऐसा हुआ और भविष्य के बारे में तो कह नहीं सकते। जिस तरह से समाज इस तरह से एकत्रित हुए और रातों रात लाखों का आंदोलन बन गया, 12-13 राज्यों से युवा आने लगे। चौधरी सोनू जी का कहना कि 13 करोड़ का दिल एक साथ धड़का, वो एक अपने आप में कीर्तिमान है। उस धड़कन को ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी सुना होगा, मुझे लगता है। अगर ईश्वर है तो ईश्वर के पास तक आपकी दस्तक जरूर गई होगी, क्योंकि जिस पवित्र मनोभाव से, जिस समर्पण भाव से, जिस संघर्ष को आत्मसम्मान के लिए लेके आप चले हैं, वो अविस्मरणीय है। देखिए, जीवन में सब चीजें चलती हैं। अपना खाते कमाते हैं, पढ़ाई लिखाई, अपने प्रोफेशन, सब अपने अपने काम करते हैं, लेकिन आत्मसम्मान एक ऐसी वस्तु है जिसके लिए निरीह प्राणी भी रिएक्ट करता है। अगर चींटी का पैर भी दब जाए तो चींटी काटने के लिए आती है। तो आप समझ गए होंगे, जब चींटी हाथी की सूंड में घुस के उसको काट सकती है, तो आप तो क्षत्रिय वर्ण के हैं, आप तो पता नहीं क्या कर सकते हैं। मैंने कोई बहुत महान काम नहीं किया, सिर्फ उस क्षत्रिय परंपरा का निर्वहन किया कि जननी जन्मभूमिश स्वर्दापि गर्यसी, महाराणा प्रताप ने कहा था जब वो अज्ञातवास में रह रहे थे। अपनी जो मातृभूमि है, अपना जो आत्मसम्मान है, उससे बढ़ के मनुष्य के जीवन में कुछ नहीं है। इज्जत मनुष्य को अपनी जान से प्यारी होती है। इज्जत के लिए जान ले भी सकता है, जान दे भी सकता है। आत्मसम्मान सबसे बड़ी बात होती है क्षत्रिय के लिए। जिसमें आत्मसम्मान नहीं, उसका जीना व्यर्थ है। जब जानकी का स्वयंवर रखा, सीता जी का, और धनुष परशुराम जी का किसी से नहीं हिला, तो जनक उठ के बोले कि मैंने बड़ी गलती की, जो है जानकी, है सीता पुत्री, तुम्हारा मैंने स्वयंवर रख दिया। मुझे नहीं पता था कि धरती क्षत्रिय वीरों से खाली है। तब लक्ष्मण जी उठे थे और बड़े तरारे में उन्होंने कहा था कि हे राजा जनक, अपने शब्दों वाक्यों को विराम दो। अगर अग्रज भ्राता श्री राम जी आदेश दें तो धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो जब मौका आया तो मेरी कौम, मैं ये नहीं कहूंगा सोती हुई कौम, सब कहते हैं आपकी कौम सो रही है, मैंने कहा नहीं, सो नहीं रही है। वीरता शौर्यता में सबसे अलग है, और लंढौरा में दिखा दिया आकर के कि है क्या, उससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। इंटरनेट पे अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, पाकिस्तान से, हर जगह से आपके इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहे थे। कुंभ से ज्यादा लंढौरा में आपका प्रदर्शन वायरल हो रहा था, जब युवाओं की फौज रंग महल की प्राचीर को पूरी तरह भर चुकी, जहां 50,000 आदमी आता है। महल से आने वाली सड़कों गलियों में सब भर चुके, पुलिस पूरा प्रयत्न कर चुकी थी आपको रोकने के लिए, लेकिन आंधियां किससे रुकी हैं? आंधियों को रोकने वाला पैदा नहीं हुआ, तूफान नहीं रुकते किसी से भी। वो आपने करके दिखा दिया। आप बधाई के पात्र हैं, आप साधुवाद के पात्र हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं।
मेरे पास शब्द नहीं है आपकी वीरता के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए। इसलिए जो कुछ मैंने अल्प शब्द बयान किए हैं, इनको मेरी ओर से अर्पित सादर पुष्पों की तरह से आप लीजिएगा कि मैंने ये पुष्प आपके चरणों में रखे हैं और आपके चरणों की धूल को मैंने माथे पे लगाया। बहुत बहुत आभार। आपका एहसान नहीं उतर सकता। मैं पुनः बाबा फकीरा दास जी के आशीर्वाद को नमन करता हूं। उनका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय लंढौरा रियासत।